आज इसमें हम समझते हैं कि थ्रेडिंग और एसिंक और अवेट में क्या फर्क है। ठीक है। तो आपको पता है दोस्तों कि एसिंक और अवेट यह एक पाइथन में एक कीवर्ड है जो एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग लिखने के लिए हेल्प करता है। ठीक है। एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग लिखने में हेल्प करता है। ठीक। और एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग जो होते हैं मोस्टली इनपुट आउटपुट बाउंड टास्क होते हैं। ठीक है। तो आप कह सकते हो कि एसिंक्रोनस अवेट एसिंक अवेट जो है वो इनपुट आउटपुट बाउंड टास्क जब होते हैं हमारे, तो उस तरह के केसेस के लिए हम इस एसिंक अवेट का यूज करते हैं। ठीक। और थ्रेडिंग जो होता है दोस्तों, वो भी जो होता है वो भी हम तब यूज करते हैं जब हमारे पास इनपुट आउटपुट बाउंड टास्क हो, और या है ना, या तो ये टास्क इस तरह का टास्क हो या फिर सीपीयू बाउंड टास्क हो। सीपीयू बाउंड टास्क हो। ठीक है। तो ये हो गया। ये एसिंक एवेट जो है वो इनपुट आउटपुट बाउंड टास्क के लिए बनाया गया था। और इनपुट आउटपुट बाउंड टास्क का मतलब होता है कि जहाँ पे इनपुट आउटपुट बहुत ज्यादा बिजी रहता है। ठीक है। और आपको नहीं पता है ये क्या होता है, तो आप मेरी पिछले वीडियो आप देख सकते हो, वहां पे हमने समझा रखा है थोड़ा बहुत। और थ्रेडिंग जो होता है वो इनपुट आउटपुट बाउंड टास्क प्लस सीपीयू बाउंड टास्क दोनों के लिए बनाया गया है। ठीक। तो जनरली क्या होता है दोस्तों, जब हम कोई प्रोग्राम लिखते हैं, ठीक है, तो जब हम देखते हैं कि वो इनपुट आउटपुट बाउंड टास्क है, तो हम उसके लिए हम एसिंक अवेट ही यूज करते हैं जनरली। ठीक है। एसिंक अवेट ही हम यूज करते हैं जनरली। ठीक है। उसके लिए हम थ्रेडिंग इस्तेमाल नहीं करते हैं। ठीक है। क्योंकि थ्रेडिंग भी इनपुट आउटपुट टास्क के लिए बनाया गया है। क्योंकि और ये तो और एक्स्ट्रा चीज के लिए भी बनाया गया है, सीपीयू बाउंड टास्क के लिए भी बनाया गया था थ्रेडिंग। बट फिर भी हम एसिंक अवेट ही यूज करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि एसिंक अवेट जो होता है, एसिंक अवेट जो होता है, ये बहुत लो रिसोर्सेस पे भी काम करता है। लो रिसोर्सेस पे काम करता है कहने का मतलब, है ना। इसको चलाने के लिए 12 केबी की जरूरत पड़ती है। सॉरी, 12 केबी कह रहा हूँ, तो 10 से, सॉरी, 10 केबी, सॉरी, 10 केबी से लेके 20 केबी या इस तरह के ही रेंज में इसकी जरूरत पड़ती है एसिंक अवेट की। बट थ्रेड को चलाने के लिए, थ्रेड को चलाने के लिए आपको लगभग 1 एमबी की जरूरत पड़ती है। 1 एमबी से लेकर 2 एमबी कुछ इस तरह अराउंड में। तो आप देख पा रहे हो, तो जहां आपको केबी में लगेगा वहां आपको एमबी में लगेगा। तो इस लो रिसोर्सेस पावर की वजह से लोग जो है, जब उनको लगता है कि ये इनपुट आउटपुट बाउंड टास्क है, तो वो एसिंक कमेट यूज करते हैं, ना कि इनपुट आउटपुट बाउंड, है ना, ना कि सॉरी थ्रेडिंग। ठीक है। सिर्फ इसकी वजह से, है ना, इसकी वजह से ये जो है एसिंक कमेट यूज करते हैं। और इसीलिए बनाया भी गया था एसिंक कमेट को, इसीलिए कि एकदम बिल्कुल लाइट वेट हो, इसलिए लाइट वेट माना जाता है। अब रही बात सीपीयू बाउंड टास्क के लिए। ठीक है। अगर जो आपको सिर्फ और सिर्फ इनपुट बाउंड टास्क रिलेटेड काम करना है, तब तो फिर आप एसिंक के वेट करोगे। मान चलो कि उसमें इनपुट और बाउंड टास्क के साथ साथ सीपीयू बाउंड टास्क भी है, तब फिर आप क्या करोगे? तो आपको पता है दोस्तों कि पाइथन जो है ना, हम पाइथन के अकॉर्डिंग ही बात करेंगे। पाइथन में जो है दोस्तों, जब आप थ्रेडिंग यूज करते हो, तो आप सीपीयू बाउंड टास्क परफॉर्म नहीं कर पाओगे पैरेलली। परफॉर्म नहीं पॉसिबल है। सीपीयू बाउंड टास्क का परफॉर्म नहीं कर पाओगे पैरेलली। क्यों? क्योंकि जीआईएल की वजह से। क्योंकि इसमें आ जाता है जीआईएल। यह एक तरह का, आप कह सकते हो, मैकेनिज्म है पाइथन में जो अलाउ नहीं करता है सीपीयू को पैरेलल होने में। और ये अगर आप इसको करते भी हो, मतलब जानबूझकर भी पैरेलल, तो वो सीक्वेंशियल ही चलते हैं, है ना, जो ट्रू पैरेललिज्म को सही से एग्जीक्यूट नहीं करते। तो कहने का मतलब क्या है कि दोस्तों, कि थ्रेडिंग जब आप यूज करते हो पाइथन में, तो टू बी ऑनेस्ट सीपीयू बाउंड टास्क तो आप परफॉर्म कर ही नहीं, करते ही नहीं हो, कर ही नहीं पाते हो टू बी ऑनेस्ट, है ना। तो आपके पास सिर्फ बचता है इनपुट आउटपुट बाउंड टास्क ही, पाइथन के हिसाब से। हालांकि दूसरे लैंग्वेज में, जावा में आप दोनों टास्क करते हो, ये भी टास्क करते हो, ये भी टास्क करते हो। लेकिन पाइथन में दोस्तों, ये पाइथन में सिर्फ सिर्फ ये टास्क ही आप अच्छे से परफॉर्म कर पाओगे, और ये टास्क तो बिल्कुल नहीं कर पाओगे आप पाइथन में। सिक्वेंसली ही चलेगा, कर तो लोगे परफॉर्म, लेकिन सिक्वेंसली ही चलेगा। ठीक है। तो फिर इसीलिए जो होता है, आप देखते होंगे कि मॉडर्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, है ना, मॉडर्न में
है ना। जितने भी आप पैकेज वैकेज आप मोस्टली देखोगे, तो वो जनरली एसिंग का वेट से ही काम चला लेते हैं, एसिंग का वेट से ही चला लेते हैं। क्यों चला लेते हैं? क्योंकि ये लाइट वेट है और फास्ट चलता है एज कम्पेयर टू थ्रेडिंग। थ्रेडिंग थ्रेडिंग के लिए ज्यादा मेमोरी की जरूरत पड़ती है, ज्यादा हो सकता है उससे थोड़ा सा कंप्यूटेशन ज्यादा भी लगे उस चीज को, सेम कोड को चलाने के लिए। उस वजह से लोग एसिंग को ज्यादा प्रेफर करते हैं और थ्रेडिंग को कम करते हैं। और आज के जमाने में अगर आप पाइथन में कोडिंग लिखते हो, तो जनरली एसिंग का वेट ही आप देखोगे कि हर जगह प्रोडक्शन में भी यूज होता है, थ्रेडिंग लगभग ना के बराबर होता है। क्यों? क्योंकि जो थ्रेडिंग का जो मेन पाइथन यूज होता है, वो इनपुट आउटपुट बाउंड टास्क के लिए ही अच्छा है। सीपीयू बाउंड के लिए ऐसे भी थ्रेडिंग काम नहीं करता है, आपको पता है, क्योंकि जीआईएल की वजह से। राइट। और जब आपको इनपुट आउटपुट बाउंड टास्क के लिए ही करवाना है, तो इससे बेहतर हमारे पास एसिंग का वेट है। तो फिर हम क्यों इनपुट आउटपुट बाउंड टास्क के लिए थ्रेडिंग यूज करें? क्यों हम ज्यादा मेमोरी यूज करें, जब हमारा कभी लाइट वेट में भी हमारा इनपुट आउटपुट बाउंड टास्क परफॉर्म किया जा सकता है। तो समझ रहे हो? तो यही चीज होता है एसिंग और थ्रेड में फर्क। ठीक है। अब अब जैसे अब मान चलो कि ये तो हो गया कि बिल्कुल आउटपुट इनपुट आउटपुट बाउंड टास्क है। ठीक है, तो हम एसिंक का वेट यूज करते हैं जनरली। तो फिर क्या हम ना के बराबर यूज करते हैं थ्रेडिंग फॉर इनपुट आउटपुट बाउंड टास्क? नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं है। थ्रेडिंग हम कभी कभी करते हैं जरूर। थ्रेडिंग का यूज हम इनपुट आउटपुट बाउंड टास्क के लिए भी हम करते हैं। और तब करते हैं जब मान चलो कि कोई जो है लाइब्रेरी है ना, कोई लाइब्रेरी उसको एसिंक वर्जन में सपोर्ट नहीं करती है। ठीक है, एसिंक का वेट में सपोर्ट नहीं करता है। तब उस केसेस में हम थ्रेडिंग का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। और एक दो केसेस और भी हो सकते हैं जहाँ लिगेसी कोड है जो बहुत पहले से चलता आ रहा है, अब उसको कन्वर्ट करने में एसिंक का वेट में और कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी। तो उस केस में फास्ट ये होता है, चलो भाई थ्रेडिंग इस्तेमाल कर लो अभी के लिए। तो उस तरह के केसेस में थ्रेडिंग यूज कर लेते हैं। ठीक है, हालांकि वो कोड कन्वर्ट हो सकता है एसिंक का वेट में, बट उसके लिए कॉम्प्लेक्सिटी आ जाएगी, है ना, बहुत सारा जगह चेंजेस करना पड़ेगा। तो उस तरह के टास्क के लिए फिर जनरली क्या होता है, थ्रेड इस्तेमाल कर लो, इजी रहेगा। ये चीज है। तो इस तरह के अभी तो मोस्टली अब इसी तरह के जो केसेस होते हैं, जो एक दो जगह वहीं पे अब लोग थ्रेड का इस्तेमाल करते हैं पाइथन में। पाइथन की बात कर रहे हैं, है ना। तो ये चीज है। अब ठीक है, अब दूसरे पॉइंट ये है कि क्या हम सीपीयू बाउंड टास्क के लिए सीपीयू बाउंड टास्क के लिए फिर हम कैसे करते हैं? एक्चुअली में दोस्तों, जब हम सीपीयू बाउंड टास्क करना होता है, तो हम क्या करते हैं, थ्रेड के अंदर जो है ना, थ्रेड के थ्रू तो हम सीपीयू बाउंड टास्क कर नहीं सकते। ठीक है, इन पाइथन, याद रखना पाइथन के नहीं। तो हम थ्रेड में ही क्या होता है, एक मल्टी प्रोसेस चलाते हैं। ठीक है, मल्टी प्रोसेसिंग चलाते हैं। मल्टी प्रोसेसिंग में क्या होता है दोस्तों, कि जीआईयूएल का इशू नहीं होता है। ठीक है, और ये इसलिए नहीं होता क्योंकि ये अलग से ही मेमोरी डेटा सब कुछ अलग ही स्टोर कर लेता है। मतलब बिल्कुल नया एक स्क्रिप्ट ही बना देता है एक तरह से देखा जाए तो, और ये जीआईएल फ्री कर देता है। ठीक है, मतलब दूसरा ये कोड ले लेता है एक तरह, दूसरा स्क्रिप्ट बना देता है वो। जिस वजह से मल्टी प्रोसेसिंग पॉसिबल हो पाता है। और फिर उस थ्रेड के अंदर हम मल्टी प्रोसेसिंग करते हैं, उस वजह से फिर हम सीपीयू बाउंड टास्क को परफॉर्म कर पाते हैं। बट डायरेक्टली हम थ्रेड के थ्रू हम जो इसका जो अदर लैंग्वेजेस में होता है, वो बाय डिफॉल्ट हम यूज नहीं कर पाते हैं। ठीक है। और हमें थोड़ा लॉजिकली चलाने के लिए, सीपी बाउंड टास्क को चलाने के लिए, और हम थ्रेड यूज कर भी रहे हैं, तो उसके लिए हम मल्टी प्रोसेसिंग का इस्तेमाल करते हैं उसके थ्रेड के अंदर, अगर आपको करना है तो। तब जाके आप सीपी बाउंड टास्क कर सकते हो। और इससे क्या होता है, मल्टी प्रोसेसिंग और भी ज्यादा हैवी हो जाता है। बट इसका लॉस ये है कि अब जहां आपको 1 MB यहाँ पे लग रहा था, ठीक है, तो इसके अंदर आप 80 MB के आसपास कहते हैं कि जरूरत पड़ जाती है। कहाँ से तो 1 MB, कहाँ 80 MB, और कहाँ एसिंक एसिंक जो था वो 20 KB। बट इसमें क्या था, एसिंक में आप सीपी बाउंड टास्क को परफॉर्म कर ही नहीं पाओगे, सीपी बाउंड टास्क परफॉर्म नहीं हो पाएगा। तो इसको तो हम इस तरह केसेस में इंक्लूड ही नहीं कर सकते, इसको तो भूल ही जाओगे। ठीक है। बट फिर भी देखो, सीपी बाउंड टास्क के लिए हमें मल्टी प्रोसेसिंग के लिए 80 MB एक्स्ट्रा खर्च करने पड़े। अगर जो जीआईएल नहीं होता, तो ये थोड़ा और इफिशियंटली परफॉर्म हो जाता सीपी बाउंड टास्क। बट जीआईएल की वजह से हमें मल्टी प्रोसेसिंग में शिफ्ट करना पड़ता है बहुत सारे केसेस में, जो हमें थोड़ा मेमोरी ज्यादा देता है। तो आप कह सकते हो कि नेटिवली सपोर्ट नहीं कर पाता है मल्टी थ्रेडिंग में सीपी बाउंड टास्क। हमें थोड़ा सा लॉजिक चेंज करना पड़ता है मल्टी प्रोसेसिंग वे में, जाके हम फिर उस कोड को चला पाते हैं सीपी बाउंड टास्क को। तो कुल मिला के कहने का मतलब क्या है दोस्तों, हमने हमने देखा कि थ्रेड
थ्रेड, ठीक है, थ्रेड। और फिर देखा हमने एसिंग का वेट, एसिंग का वेट, ठीक। और फिर हमने देखा मल्टी प्रोसेसिंग, ठीक है। तो ये क्या होता है दोस्तों, ये लाइट वेट होता है, लाइट वेट। इसको कह सकते हैं हम लगभग 20 kb मान लो। ये एक एक अगर इनपुट आउटपुट बाउंड टास्क चलाओगे तो उसके लिए 20 kb की जरूरत पड़ती है मेमोरी की, मान लो, ठीक है। और इसको चलाओगे एक, तो इसको आपको लगेगा 1 MB, 1 MB से लेकर 2 MB तक, ठीक है। फिर इसको चलाओगे तो आपको 80 MB से लेकर 100 MB तक भी लग सकता है के आसपास। और ये प्रीफर किया जाता है इनपुट आउटपुट बाउंड टास्क के लिए पाइथन में। ये भी प्रीफर किया जाता है इनपुट आउटपुट बाउंड टास्क के लिए, ठीक है। और ये किया जाता है जब सीपीयू हैवी टास्क करना हो, सीपीयू बाउंड टास्क के लिए परफॉर्म किया जाता है। हालांकि ये भी सीपीयू बाउंड होता है, लेकिन लेकिन पाइथन में पॉसिबल नहीं है, ये प्रॉब्लम है इसकी। और वो जीआईएल की वजह से, जीआईएल है जो इसको चलने नहीं देता है पाइथन में, ये रीजन है इसमें। और इसमें क्या होता है कि जीआईएल का इशू नहीं आता है, जिस हिसाब से ये इसका अंदर का मैकेनिज्म है, वो जीआईएल का यूज नहीं करता, जीआईएल फ्री होता है एक तरह से। तो इस कारण से हम सीपी बॉन्ड कर पाते हैं, लेकिन इसकी इससे यूज करने से हमारा थोड़ा मेमोरी ज्यादा यूज होने लग जाता है ना। एक 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 प्रोसेसिंग करोगे तो इतना एमबी जाएगा, जो बहुत रिसोर्स हैवी है। और वही चीज जीआईएल नहीं होता तो हमारा 2 MB में ही सीपीयू टास्क परफॉर्म किया जा सकता था, ठीक है। तो थोड़ा सा मेमोरी ज्यादा लेने की वजह से हम नहीं मेमोरी बस ज्यादा लेना पड़ता है। और और थोड़ा सा समय भी ज्यादा लग सकता है अगर हम सीपीयू बाउंड टास्क परफॉर्म करते हैं पैरेलली तो पाइथन में। उसके लिए मल्टी प्रोसेसिंग का यूज करना पड़ेगा। बाकी इनपुट बाउंड के लिए एसिंक का वेट एकदम वे टू गो बेस्ट टूल है, ठीक है। इंडस्ट्री में लोग एसिंक का वेट ही यूज करते हैं मोस्टली, आप देखोगे। आई होप ये चीज थोड़ा सा आपको क्लियर हो गया है क्या क्या एसिंक का वेट क्या है, थ्रेड क्या है, और मल्टी प्रोसेसिंग क्या है।